हेलो। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। जो क्लास 10th में है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 होती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 2 है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब इसमें करना क्या है, जैसे हमारा एक इसमें बेसिकली रूल्स होते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2 रूल होता है, या तो फिर एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना हो सॉल्व, तो कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मतलब क्या होता है, इसको 5 का हमें क्या करना है, तोड़ना है। पहली बात क्या करेंगे, इस 6 को, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 इंटू 1 लिखेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये 6 क्या है, पॉजिटिव में है, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 होगा, और 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। तो यानी हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस 5x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये होगा। अब इसमें दो दो का पेयर बना लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 2 बचेगा। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 3, 3 कट जाएगा, बचेगा x। 3 की टेबल में 6 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस टू दोनों में है, एक बार क्या हो जाएगा, x प्लस 2, बचेगा क्या, x प्लस 3, यहाँ भी कॉमन लेते हैं बेसिकली, इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो तो हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। सेम ऐसे ही x प्लस 3 इज इक्वल टू जब 0 करेंगे तो हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। यानी x का 2 सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ गया, एक आ गया -2, एक आ गया -3 आ गया। ये था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। एक मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे निकालते हैं। तो ये तो होगा हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब दूसरा मेथड क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यानी x का फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x क्यों निकालना हमें यहाँ से, बी एक्स के मल्टीप्लाई को b बोलते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको b, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a, और जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं c। एक्स स्क्वायर के साथ a, x के साथ b, c। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5, तो -5 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है, 6 है। -5 प्लस अपॉन में 2a भी होगा, फार्मूले में क्या अपॉन में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1, -5 प्लस माइनस रूट में इसकी वैल्यू ना 5 5 तो 25, कितना होगा ये, 5 5 तो 25 और 6 4 तो 24, 25 में से 24 जाए कितना आएगा, 1 अपॉन में 2 1 2। अब रूट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 प्लस माइनस रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में 2। यानी x की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस 2।
इसमें हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे। जब पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ से तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -5 प्लस 1/2, तो -4 बचेगा, अपान में 2 कितना आएगा, -2, यानी एक x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। जब निगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू आएगी -5 -1/2, यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस साइन, तो x की वैल्यू हो जाएगी -6/2, कितना आएगा, -3। देखो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किया था तब भी हमारा -2 -3 आया था, जब क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया तब भी कितना है, -2 -3 आया है। थैंक यू।